मौनी अमावस्या जो कि वर्ष भर में पड़ने वाली एक ऐसी अमावस्या होती है जिस दिन हर इंसान अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अगर जो भी उपाय करता है तो उसकी हर एक मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अमावस्या तिथि जो कि हमारे पितरों को समर्पित है और भोलेनाथ को समर्पित है, ऐसे में अमावस्या तिथि के दिन अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं, कुछ सरल से उपाय करते हैं, पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां, सारी बाधाओं का बहुत जल्दी अंत हो जाता है। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, शादी को कई साल हो गए हैं, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आने वाली है माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जिसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। जो माघ अमावस्या होती है उस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि अमावस्या तिथि ऐसे तो हर महीने में आती है, लेकिन जो मौनी अमावस्या होती है उस दिन आप मौन रहकर अगर व्रत कर लेते हैं और कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही इस दिन आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है और आपके वंश की वृद्धि होती है। बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनके घर में संतान के रूप में पहले से कन्या जन्म ले चुकी हैं, 2 कन्याएं हैं, 3 कन्याएं हैं, और आप चाहते हैं कि एक आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे में पुत्र प्राप्ति के लिए भी अमावस्या तिथि काफ़ी लाभकारी मानी जाती है। क्योंकि जो माघ का महीना होता है वो बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। माघ के महीने में गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करना और दान पुण्य करना, अपने पितरों के नाम से उपाय करना काफ़ी श्रेष्ठ कार्य माने जाते हैं। इससे आपके ऊपर अगर पितृदोष होता है, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बाधा होती है जिसके कारण संतान प्राप्ति है लेकिन योग नहीं बन पा रहे होते हैं, तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, और जब आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो आपकी हर एक मनोकामना तो पूरी होती है, साथ ही साथ घर में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है, पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि माघ महीने की अमावस्या तिथि इस बार रहेगी 18 जनवरी रविवार के दिन। जब अमावस्या तिथि रविवार को होती है तो उसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस अमावस्या तिथि पर काफ़ी दुर्लभ योग बन रहे हैं। जैसे कि सुबह 10:46 पर ही सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं तो उसका आपको बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है। तो अगर आप भी संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं, पुत्र प्राप्ति की आपकी अभिलाषा है, तो आप जो है इस अमावस्या तिथि पर, मौनी अमावस्या तिथि पर 18 जनवरी को उपाय जरूर करें। आप जो है सुबह 12 बजे से पहले उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि युगादि योग लगेगा। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से जो द्रौपर योग है उसकी जो है शुरुआत भी हुई थी, तो यह दिन काफ़ी श्रेष्ठ दिन माना जाता है। तो आप उपाय जरूर करें। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही साधारण से उपाय बताऊंगी। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, निसंतान दंपति पति पत्नी मिलकर उपाय करते हैं, तो उनके जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी और संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। तो किस तरीके से उपाय करना है, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि मौनी अमावस्या तिथि पर आपके घर में वंश की वृद्धि हो। सबसे पहला जो उपाय आपको करना है वो आपको करना है अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं। अगर आपके पास पारस शिवलिंग है या नम्रदेश्वर शिवलिंग आपने अपने घर के पूजा स्थल में रखे हैं, नहीं है तो आप किसी भी मंदिर परिसर में जाकर, शिवालय में जाकर इस छोटे से कार्य को कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास होना चाहिए अकौआ के पत्ते, जिसको हम आंकड़े के जो सफ़ेद आंकड़े के जो पत्ते होते हैं वो आपको लेना है। ईजीली कहीं पर भी मिल जाते हैं, तो अकौआ के पत्ते आप ले लें। 7 पत्तों की आपको आवश्यकता होगी। पत्ता अपने घर लेकर आए, पहले गंगा जल से धो के स्वच्छ कर लें। उसके बाद आपको प्रत्येक पत्तों पर क्लीम आपको लिखना है। लिखने के लिए आप जो है रोली कुमकुम का प्रयोग कर सकते हैं, आप जो पीले चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जो है क्लीम लिख दें। उसके साथ ही आपको आवश्यकता होगी गाय के दूध की।
आप कोशिश करें कि प्योर गाय का दूध आपको मिल जाए। और इसके साथ ही दीपक आप ज़रूर लें और आपको जाना है शिव मंदिर में। सबसे पहले जब आप शिवालय में जाएंगे तो आप जो है शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक करें। गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक अगर आप मौनी अमावस्या तिथि पर करते हैं तो इससे वंश की वृद्धि होती है। इसके साथ ही आप जो है कौआ के पत्ते ले गए हैं तो एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए ये 7 पत्ते आप जो है शिवलिंग पर चढ़ा दें और ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते रहें। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें और जो भी आपके पास पूजन की सामग्री है आप वो भी चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा करना अमावस्या तिथि पर काफ़ी जो है शुभ माना जाता है। इससे हर एक मनोकामना पूरी होती है। तो जब आप चढ़ा लें, पूजन आरती कर लें, उसके बाद में ये जो 7 कौआ के पत्ते हैं वो आपको उठाना है। पूजन के बाद में, आरती के बाद में उठाना है और आपको एक पीले कलर के कपड़े में इन 7 पत्तों को अच्छे से लपेटना है। और जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भधारण होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है या पीरियड संबंधी कोई परेशानी या संतान प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है, तो अपनी कमर में आपको इसको धारण कर लेना है। आप इसको 3 महीनों तक धारण करके देखिए, निश्चित ही संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो ये छोटा सा कार्य आपको जरूर से कर लेना है। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर आप अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक लोटे में जल लें, थोड़ा सा दूध डालकर, काली तिल डालकर ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपने पितरों को याद करते हुए पितरों से क्षमा याचना मांगे। और आपको यह जो जल है वो पितरों के नाम से चढ़ाना है, यानी कि आपको पितरों का तर्पण करना है। मौनी अमावस्या तिथि पर आप पितरों का तर्पण जरूर करें। अगर आप कोई विशेष नदी, गंगा नदी या फिर कोई भी पवित्र नदियों में जाकर इस दिन स्नान कर लेते हैं तो इससे अनजाने में किए गए जो पाप होते हैं, जो गलतियां होती हैं, वो भी जो है माफ़ हो जाती हैं। जैसे आप कोई पवित्र नदी में नहीं जा पा रहे तो अपने घर पर ही जब आप स्नान करें तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और गंगा माता को याद करते हुए आप जो है स्नान करें। इस दिन नमामि गंगे, हर हर गंगे, ओम गंगा माता की जय, इस मंत्रों का आप जाप करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा माता कि आप इस दिन आराधना करते हैं, गंगा माता के जल से आप स्नान करते हैं तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति अतिशीघ्र होती है, आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। तो इस छोटे से कार्य को भी आप जरूर कर लें। और आपको इस दिन गाय माता को भी कुछ ना कुछ जरूर खिलाना है। गाय माता को आप एक पेड़ा खिला सकते हैं। गाय माता को इस दिन आप मीठी रोटी बनाएं, गुड़ की रोटी बनाएं मीठी, और अपनी मनोकामना कहते हुए गाय माता को यह रोटी खिला लें। गाय माता के चरणों को स्पर्श करें, इससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और गाय माता अगर कि आप जितनी सेवा करते हैं उतने आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आप पर जो दोष होते हैं उनका निवारण भी होने लगता है। तो इस कार्य को भी आप मौनी अमावस्या तिथि यानी कि 18 जनवरी रविवार के दिन जरूर करें। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि अमावस्या तिथि जो है पितरों को ही समर्पित है। तो पितरों के नाम से आप इस दिन दान पुण्य कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, पितरों के नाम से अन्न का दान कर सकते हैं, गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं। और इस दिन आप जो है कौए को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। कौए को अगर आप इस दिन कुछ भी खिलाते हैं और कौआ अगर आपका भोजन ग्रहण कर लेता है तो उससे पितृदोष का प्रभाव बहुत जल्दी कम होने लगता है, क्योंकि कौआ जो कि हमारे पितरों का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस कार्य को भी आप जो है जरूर कर लें, क्योंकि अमावस्या तिथि और मौनी अमावस्या तिथि अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं, इस दिन मौन साधना का विशेष महत्व होता है। मौन रहकर आप अपने मन में साधना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। मौनी अमावस्या तिथि पर मौन रहकर साधना करना विशेष लाभकारी माना जाता है। तो अगर आप जैसे व्रत रखते हैं और आप जैसे पूरे दिन भर मौन नहीं रख पा रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए मौन रहकर ईश्वर की आराधना जरूर करें। आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। मौन रहकर आप साधना करते हैं तो उससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और हर एक मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इन सब कार्यों को आप जरूर कर लें। 18 जनवरी काफ़ी शुभ दिन है, काफ़ी प्रबल दिन है। इस दिन जो है ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस कार्य को आप जरूर कर लें, हर एक मनोकामना पूरी होगी, आपके जो भी दोष हैं उनका निवारण होगा और संतान प्राप्ति में आ रही सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो हर निसंतान दंपतियों को मौनी अमावस्या तिथि पर उपाय जरूर करना चाहिए। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम।